रहे हो तो भी आकर रुकते ना हो अथवा आते ही ना हो। धन का किसी भी प्रकार से अगर तुम्हारे जीवन में अभाव है तो अक्षय तृतीया तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। ये चंद्रमा का दिवस है और पूरे वर्ष भर इंतजार किया जाता है। इस दिन लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात खूब संपत्ति वाली ही चीजें खरीद कर रखते हैं, कहते हैं शुभ होता है। मैं एक बात कहूं, तुम्हारा खरीदना शुभ होता है कि नहीं ऐसा मैंने पढ़ा नहीं कहीं। तुम खरीद कर रखोगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे तो कभी ना कभी काम आएगा, इस रूप में शुभ है। अन्यथा तुम जब खरीद रहे होते तो तुम्हारी शुभता हो ना हो, सुनार उस दिन जरूर 150 करोड़ का काम कर लेता है। एक बड़ा सुनार 101 करोड़ रुपए का उस दिन बिजनेस कर लेता है, उसका व्यापार जरूर बड़ा हो जाता है। तुम संपत्ति क्या खरीद रहे हो, सोना क्या खरीद रहे हो, चांदी क्या खरीद रहे हो, तुम हीरे जवाहरात क्या खरीद रहे हो, ये ठीक है, तुम्हारी अपनी मानसिकता है, अपना मानस है, अपनी मर्यादा, जो भी तुम्हारी परंपरा है खूब करो, कोई बुराई नहीं है इसमें। खरीदोगे कभी ना कभी तो काम आएगा ही, लेकिन ये जो मैं तुम्हें नियम बताने जा रहा हूं ये जरूर करना। ये तुम्हारे 100% काम आने वाली चीज बताने जा रहा हूं। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें खीर बनाना चाहिए, तुम्हें मालूम है उसमें केसर जरूर डालना चाहिए, तुम्हें मालूम है उसमें इलायची जरूर डालना चाहिए, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें प्रयास करके वो बर्तन जिसमें तुम खीर खुले में चंद्रमा की चांदनी में रखते हो वो बर्तन नया होना चाहिए, तुम्हें मालूम है। तुम्हें मालूम है अगर खीर बनाते समय तुम गाय का दूध का इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा, तुम्हें मालूम है। तुम्हें मालूम है कि अगर ये खीर तुम गाय के कंडों में बनाते हो तो ज्यादा लाभ करती है। तुम्हें बिल्कुल ये बात मालूम होनी ही चाहिए, तुम्हें पता होना ही चाहिए कि ये खीर कभी भी सूर्यास्त के पहले नहीं बनाई जाती। ये सब तुम्हें मालूम है, लेकिन एक बात जो तुम्हें नहीं मालूम वो तुम्हें जरूर जाननी चाहिए। चंद्रमा की पूजा चतुर्थी में होती, तृतीया में क्यों? अक्षय तृतीया क्यों? त्रयोदशी और तृतीया। महादेव की बिलपत्र अगर उस बर्तन में नीचे डालकर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बिलपत्र, बहुत गौर से सुनना, चंद्रमौलेश्वर है, चंद्रमा की क्या ही मिसाल जो महादेव के बगैर तुमको कुछ भी दे सके। उसमें जो अमृत गिर रहा है वो महादेव की करुणा और कृपा का प्रसाद है। महादेव पर चढ़ी हुई बिलपत्र उस पात्र में पहले नीचे रखो तो तुम नहीं जानते, फिर उसमें खीर रखो और फिर उसे चंद्रमौलेश्वर नमः कह के खुले में ही चांदनी में रख कर आओ। मैं सत्य कह रहा हूं, वास्तविकता में खीर का स्वाद परिवर्तित मिलेगा तुम्हें और तुम्हें आभास होगा कि इसमें अमृत की बूंदें पड़ी हैं। कोई भी नेटवर्क रिसीव करने के लिए मोबाइल तो रखो, कम से कम कोई टावर तो लगाओ। कहां कहां रिसीव होगा? खीर में केवल नहीं है कुछ भी, वो परमात्मा की व्यवस्था का सूत्र है। वैसे ही करना। 3 पत्तियों वाली वो तृतीया तो रखो पहले, तभी तो अक्षय होगा। वो अक्षय होगा तब जब तृतीया होगी। अक्षय तृतीया है वो, और वो 3 पत्तियों की बिलपत्र रखो पहले, फिर उसमें खीर रखो और फिर एक पूरे मनोभाव से। एक और बात, बिलपत्र के साथ एक भेद है। बिलपत्र चढ़ाते समय कभी कोई आदमी उल्टा करके रखता, कोई सीधा करके रखता। रखना चाहिए कैसे? हाँ, बिलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? बिलपत्र जब तुम चढ़ाते हो तो हमेशा उल्टी चढ़ानी चाहिए। उल्टी मतलब चिकना वाला भाग नीचे, खुरदरा वाला भाग ऊपर, ऐसा चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब तुम भगवान को आसन देते हो रुद्राभिषेक या पूजन करते समय तो यही बिलपत्र सीधी करके रखी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन तुम आसन दे रहे हो, उल्टी करके मत रख देना। संसारियों, सीधी सीधी रखना, क्योंकि तुम कुछ रिसीव करने जा रहे हो, तुम कुछ प्राप्त करने जा रहे हो, तुम आवाहन कर रहे हो, इसलिए ये बिलपत्र सीधी सीधी रखना, पहला नियम। दूसरा, बिलपत्र चढ़ाते समय बहुत सारे लोग पीछे का ये वज्र नहीं तोड़ते, ये पीछे की गांठ नहीं तोड़ते। ये पीछे की गांठ तोड़कर ही भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे शरीर में जाने कहां कहां गांठ हो जाती है और तुम्हारे जीवन में हर जगह गांठ लगती रहती है। भूल मत जाना रहीमदास का वो दोहा, रही मन धागा प्रेम का। लोग जानते नहीं, हमने हिंदी साहित्य में पढ़ा है तो ये सब तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो
जीवन में, रिश्तों में, संबंधों में गांठ पड़ जाती है कब? जब तुम बिलपत्र गांठ के साथ चढ़ाते हो तब। गांठ को तोड़कर रख लेना चाहिए। गांठ को तोड़ तोड़ के रखते जाओ। चतुर्थी के दिन, गौर से सुनना, रिक्ता तिथि है ये। चतुर्थी के दिन इन गांठों को माता पर, शिव पर तो भी नहीं, माता के अर्घे पर स्पर्श करके अपने पास रख लो और सुखा सुखा कर 3-3 गांठ अगर 30 दिन तक खाई जाए तो शरीर में कहीं भी गांठ हो तो वो 100% समाप्त हो जाती है, चाहे जीवन में, चाहे रिश्तों में, चाहे संबंधों में। एक और बात बताऊं, अक्षय तृतीया के दिन प्रयास करना, अगर संभव हो सके प्रयास करना, तुम पर संपत्ति बढ़ाने का। तुमने नीचे बिलपत्र रखा, बहुत अच्छा, अगर उसमें तुम चांदी का सिक्का और डालते हो तो संपत्ति बढ़ती है। थोड़े से अगर तुम इसमें तुलसी के बीज डालते हो, तुलसी पत्ती नहीं, हाँ बहुत गौर से, तुलसी मंजरी नहीं, तुलसी पत्ती नहीं, इसमें तुलसी के बीज डालना। अमृत है, इस अमृत में जो भी चीजों के तुम बीज डालोगे वो इसमें उग जाएगा। खूब सारे बीज डालना और तुम सुबह जब खाना तो तुम समझना वृंदावन इसमें है और इसमें मुरारी है और इसमें भक्ति है, इसमें वेदांत है और इसमें परमात्मा का दर्शन है, इसमें विष्णु अवतारी ही कृष्ण है और उनके साथ उनकी लक्ष्मी है। उनको बुलाओगे कैसे? बीज डालो, उसमें एक चांदी का सिक्का डालो और थोड़े से बीज डालकर, ये आरोग्यता प्रदान करने वाली व्यवस्था है और तुम्हारे जीवन में संपन्नता लाने का दर्शन है। अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने हाइट यानी अपनी लंबाई के बराबर धागा नाप कर चांदनी रात में खुले में रखे और सुबह अपनी दाहिनी कलाई पर बांधे, उसकी नौकरी जल्दी लगती, पदोन्नति खूब होती है और जीवन में यश मिलता है, सम्मान मिलता है और कर्म योगी बनता है। वो अक्षय तृतीया के दिन जप तप करने वाले, जो उपासना साधना करते हैं, उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है अक्षय तृतीया में। लेकिन दिन में नहीं, रात्रि में चांदनी में बैठकर करना है, खुले में बैठना है और खुले में ही चांदनी आप पर वो किरणें, वो औष्मिक किरणें तुम्हारे पास आने दीजिए। इस दिन तो समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है, इस दिन तो समुद्र के अंदर से भी वो वेग उठती है मानो वो चंद्रमा को स्पर्श कर लेना चाहता हो। इसी वो दिन है जिस दिन चंद्रमा का वो अमृत जमीन पर बरसता है। वो कोई बूंद बनकर नहीं, वो बहुत छोटे छोटे कण बनकर पूरे संसार पर बरसता है, लेकिन गिरता वही है जिसका आवाहन और विधि सही होती है। हाँ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट में अगर तार यहां का वहां जोड़ दिया जाए तो वो नहीं काम करेगा, नहीं चलेगी। इसी तरह से नियम कानून ठीक हो। सकाम पूजन में तुम्हें नियम की जरूरत है और निष्काम पूजन में तुम्हें केवल भक्ति की जरूरत है। तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम पूजा है, जैसे चाहो वैसे करो। हाँ, तुम लठ लेकर डंडा मारकर भी भगवान को आओ, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। निष्कामता है ना, कुछ चाहिए थोड़ी। लेकिन सकामता है अगर सकामता है तो तुम्हें खूब आनंद से नियम का पालन करना पड़ेगा। चंद्रमौलेश्वर महादेव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से गुजरात में स्थित हैं। उनके दर्शन से जीवन के समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोले सोमनाथ भगवान की।